अभी भी गांजो भरो है? पापा का प्रसाद है इसलिए पीता हूँ। बेटा, भोले बाबा को प्रसाद तो नाग भी है, वो लटकाएगा। राधे राधे प्यारे भक्तों, मेरा नाम मधु है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बागेश्वर धाम सरकार के पावन आशीर्वाद से सुखी और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आया है। कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज के दिव्य समागम में गुरुजी के पास एक व्यक्ति आया जो लंबे समय से नशे की लत में डूबा हुआ था। वह गांजा पीने का आदी बन चुका था और उसका जीवन बर्बादी की ओर जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह बागेश्वर सरकार के चरणों में आया, गुरुजी ने अपने आशीर्वाद और उपदेश से उसका जीवन बदल दिया। वह व्यक्ति रोते हुए वादा कर गया कि अब वह नशा नहीं करेगा और एक सच्चे भक्त की तरह जीवन जिएगा। अंत में एक ऐसा चमत्कारी प्रसंग हुआ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जैसे ही गुरुजी पवित्र गुफा से बाहर निकले, श्रद्धालुओं का सैलाब उनकी ओर उमड़ पड़ा। कोई चरण छू रहा था, कोई उनके दर्शन मात्र से धन्य हो रहा था। गुरुजी हर किसी को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दे रहे थे। गुरुजी के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं बल्कि ज़रूरतमंदों की सहायता भी करते हैं। वह दिन भी कुछ ऐसा ही था। कई गरीब और दुखी लोग गुरुजी के पास आए। किसी को औषधीय मदद मिली, किसी को आर्थिक सहायता, तो किसी को केवल एक सच्चे मार्ग की दिशा। गुरुजी का हृदय करुणा से भरा हुआ था। उन्हीं भक्तों में एक व्यक्ति था, नाम नहीं मालूम, पर चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, शरीर से बदबू आती हुई। उसने बहुत अधिक गांजा पी रखा था। वह लड़खड़ाता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और उसका व्यवहार भी असभ्य था। वह ऊंट पटांग बातें कर रहा था, कभी हंसता, कभी रोता, कभी चिल्लाता। सेवकों ने उसे रोकना चाहा, पर गुरुजी ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। गुरुजी ने उस व्यक्ति को स्नेह से अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों अपने जीवन को यूं नष्ट कर रहे हो? वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा। बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, ना काम है, ना परिवार। गांजा ही मेरा सहारा बन गया है। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, यह गांजा भी भगवान शिव का ही प्रसाद माना जाता है, परंतु हर चीज़ का एक स्थान, एक उद्देश्य होता है। शिवजी नागों को भी गले में धारण करते हैं। क्या तुम नागों को घर में पालते हो? वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं गुरुजी, नाग तो जहरीले होते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, जैसे नाग जहरीले होते हैं वैसे ही गांजा भी जहर बन सकता है जब उसका उपयोग सही मार्ग से न किया जाए। भगवान शिव ने उसे साधना और नियंत्रण का प्रतीक बनाया, न कि नशे और भटकाव का। गुरुजी ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस तुम्हें दिशा की ज़रूरत है। फिर उन्होंने अपने सेवकों को कहा कि उस व्यक्ति को स्नान कराया जाए, साफ कपड़े पहनाए जाएं और आश्रम में रखा जाए। उसके लिए भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। कुछ ही हफ्तों में उस व्यक्ति के चेहरे पर एक नई रोशनी थी। वह अब नियमित रूप से ध्यान करता, गुरुजी के प्रवचन सुनता और आश्रम के कार्यों में मदद करता। गांव वाले आश्चर्यचकित थे, ये वही आदमी है। गुरुजी ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि उसे आत्मसम्मान और एक नया उद्देश्य भी दिया। गुरुजी की करुणा और समझ ने एक भटके हुए जीवन को फिर से राह दिखा दी। यही होती है सच्चे संत की पहचान, जो किसी को भी सुधारने की शक्ति रखते हैं, केवल प्रेम और धैर्य से।